नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। लेट होने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं वुड का इस्तेमाल। दोस्तों, वुड का इस्तेमाल कहाँ कहाँ हम कर सकते हैं। इसके साथ दोस्तों एनडीए का एडमिट कार्ड भी आ गया। जो बच्चे देख रहे हैं वो अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर ले, एग्जाम देने के लिए चले जाए। देखिए दोस्तों, वुड का जो प्रयोग है विल की अपेक्षा अधिक पोलाइट रिक्वेस्ट को बताता है। देखिए, जब आप वुड का प्रयोग करते हैं तो देखिए विल का प्रयोग करके भी हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन विल ज़्यादा पोलाइटनेस नहीं दिखाता है, लेस पोलाइटनेस दिखाता है। लेकिन अगर विल के अपेक्षा अगर आप वुड का इस्तेमाल करें दोस्तों, तो विल से ज़्यादा अनुरोध को वुड दिखाता है। ठीक है दोस्तों, वुड का प्रयोग दूसरे की इच्छा विलिंगनेस जानने हेतु भी किया जा सकता है कि दूसरे की इच्छा क्या है उसको जानने के लिए वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। 2-3 सेंटेंसेस देखते हैं, वो समझ में आएगा। एक सेंटेंस पिक करते, वुड यू सेंड मी एन एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पर हमने एक पोलाइट रिक्वेस्ट किया है किसी को कि क्या आप मुझे एक एप्लीकेशन फॉर्म भेजेंगे। यहाँ पर एक रिक्वेस्ट जाहिर हो रहा है। अगर विल प्रयोग करते वो भी चलता, लेकिन वो ज़्यादा रिक्वेस्ट नहीं जाहिर होता, वो नॉर्मल बातें होती। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बोला दूसरे वाला में कह रहा है वुड का प्रयोग दूसरे की इच्छा जानने हेतु किया जाता है। दूसरे की इच्छा जानने का सेंस क्या मतलब बना। देखिए, आप मान लीजिए कि कोई एक कॉन्सर्ट है और उसमें मैं आपको कह रहा हूँ कि क्या आप गाना गाएंगे, तो मैं आपकी इच्छा जानना चाह रहा हूँ। किसी कॉन्सर्ट में कर रहा हूँ, कॉन्सर्ट में क्या आप नाचेंगे, तो एक विलिंगनेस क्वेरी हो गया दोस्तों, है ना। तो वुड यू सिंग एट द कॉन्सर्ट टुमारो, क्या आप कॉन्सर्ट में कल गाएंगे। तो ये विलिंगनेस क्वेरी को दिखाता है। किसको दिखाता है दोस्तों? विलिंगनेस क्वेरी को, है ना। क्लियर है बात। अगला दोस्तों है वुड का प्रयोग लाइकलीहुड, प्रिजम्पशन, प्रोबेबिलिटी, इनका प्रयोग करने के लिए व्यक्त किया जाता है। LPP, ठीक है, लाइकलीहुड, प्रोबेबिलिटी, प्रिजम्पशन। जैसे कि एक एग्जांपल समझते हैं। लाइकलीहुड मतलब कि आप ये समझिए कि कोई हम ऐसा बोलते हैं कि ऐसा अनुमान लगाते कि वो वहाँ होगा, ठीक है, या वो इतना साल का हो गया होगा। जैसे ही वुड बी इन द फील्ड, लाइकलीहुड है, हम इस चीज़ को अनुमान लगा रहे हैं कि वो फील्ड में होगा। अब एक प्रोबेबिलिटी होता है जिसमें देखिए, अब प्रोबेबिलिटी मैंने क्या हुआ, हम इस बात को बोल रहे हैं कि शायद, प्रोबेबिलिटी में शायद होता है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी में जैसे सी वुड बी इन द क्लब एट दिस टाइम, शायद वो क्लब में होगी इस टाइम में, प्रोबेबल है हम इस चीज़ को लेकर। शी वुड बी कुकिंग नाउ, ये लाइकलीहुड हो गया। शी वुड बी 80 नाउ, ये प्रिजम्पशन हो गया। ठीक है, क्लियर है बात। ये चीज़ें आपको याद रहेगी दोस्तों। अब जो तीसरा है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। कॉमन एरर इस पे बन जाते हैं कई बार एग्जाम में, फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के रूप में और कॉमन एरर के रूप में ये पूछा जाता है। रेदर के साथ वुड का प्रयोग प्रेफरेंस, प्राथमिकता को व्यक्त करता है। आपने कभी सुना होगा आई वुड रादर डाई। ओके, समझ में आया कि नहीं आया? चलिए पढ़ते एग्जाम्पल। आई वुड रादर रेस्ट नाउ, मतलब मैं जाने से अपेक्षा यहाँ पर रेस्ट करूंगा। आई वुड रादर स्टडी देन सी अ मूवी, मैं मूवी जाने की अपेक्षा पढ़ाई करूंगा। मुझे मूवी जाना पसंद नहीं, मैं पढ़ाई करूंगा। आप रेदर का इस्तेमाल करके किसी चीज़ को काट सकते हैं। जैसे आई वुड रादर स्टडी देन सी अ मूवी, आई वुड रादर प्रिपेयर फॉर एग्जामिनेशन देन सी अ मूवी। तो रेदर के साथ आप एक चीज देखेंगे, देन का इस्तेमाल। आई वुड रादर डाई देन कम विथ यू, मैं मरना चाहूंगा मेरे दिलबर, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा, जिस मजाक कर रहा हूं। तो रेदर के साथ देन का इस्तेमाल करके हम एक चीज को दूसरे चीज के कंपेयर में काट देते हैं। आई वुड रादर प्ले देन रेस्ट नाउ, मैं रेस्ट करने के कंपेयर में प्ले करना चाहूंगा, मैं रेस्ट करने की अपेक्षा प्ले करना चाहूंगा। अपेक्षा का सेंस आ जाता है। ठीक है, क्लियर बात, समझ में आया? तो रेदर के साथ वुड का प्रयोग आप जब करते हैं, या वुड के साथ जब रेदर का प्रयोग करते हैं, तो दोस्तों वहां पर एक प्राथमिकता नजर आता है, एक प्रेफरेंस नजर आता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा और आप रेदर का इस्तेमाल अच्छे से करेंगे। रेदर इज अ नेगेटिव वर्ड, ये इतना आप ध्यान रखिए। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल भी आपको दिया, आई वुड रादर डाई देन कम विथ यू। ठीक है, मैं मरना चाहूंगा लेकिन तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा। क्लियर है बात दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर देखिए, अगला है विश के साथ विल का प्रयोग नहीं किया जाता है। विश के साथ वुड का प्रयोग स्ट्रॉन्ग डिजायर, विलिंगनेस को स्पष्ट करता है। देखिए विलिंगनेस क्या होता है हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहला स्टेंजा में। ठीक है, देखिए आप विश के साथ विल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जब विश जैसे ही आया तो आप पास्ट करेंगे, तो वुड वहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जब वुड का आप इस्तेमाल करेंगे तो वहां पर नजर आएगा किसी चीज़ को लेकर आपका डिजायर काफ़ी स्ट्रांग है, आप उस चीज़ को लेकर काफ़ी अपनी इच्छा शक्ति को स्ट्रांग करके रखें। जैसे आई विश यू वुड फाइट दिस इलेक्शन, ठीक है, मैं ये अच्छा करता हूँ या मेरे दिल की ख्वाहिश है कि तुम इलेक्शन के लिए जाओ, इलेक्शन लड़ोगे तुम। ठीक है,
आई विश यू वुड सपोर्ट हर फुल्ली, आई विश दे वुड एग्री दिस प्रपोजल। ठीक है, मतलब एक स्ट्रॉन्ग डिजायर सब में दिख रहा है, एक विलिंगनेस दिख रहा है, स्पष्टता। ठीक है, जैसे आई विश यू वुड फाइट दिस इलेक्शन, यहाँ पर विलिंगनेस दिख रहा है, यहाँ पर आपको एक प्रकार का स्ट्रॉन्ग डिजायर दिख रहा है कि भाई साहब इलेक्शन फाइट करने की ऐसी बात है। ठीक है, तो मोटे तौर पे आपको ये याद रखना है कि विल का प्रयोग माफ कीजिएगा विश के साथ नहीं किया जाता है। ठीक है, विल का प्रयोग अलग तरीके से किया जाता है, और विश जहां भी होता है वहां पर इफ जरूर आता है दोस्तों। इफ के साथ भी विल का प्रयोग नहीं किया जाता है, जैसे इफ आई विल कम विथ यू, ऐसा नहीं, इफ आई कम विथ यू। ओके दोस्तों, क्लियर है बात। इफ के साथ भी जब आप कंडीशनल सेंटेंस लिखें तो विल का इस्तेमाल ना करें। यू कैन यूज वुड, यू कैन यूज हैड, है ना। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्या कह रहा है कि अनरियल परिस्थिति को व्यक्त करने हेतु वुड का प्रयोग कंडीशनल सेंटेंस में किया जाता है। जब सरकमस्टांसेस परिस्थितियां वास्तविक ना हो, अनरियल हो, तो उसमें वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मेरे पास 1 करोड़ रुपया होता तो मैं 50 लाख ट्रस्ट को दे देता। ठीक है, अगर मेरे पास सुपर पावर होता तो मैं कोलकाता रेप कांड होने नहीं देता। बहुत दुखदायक था दोस्तों, आई एम मॉर्नफुल फॉर दैट। ठीक है, इफ आई हैड विंग्स आई वुड फ्लाई टू यूरोप, अगर मुझे पंख होते तो मैं यूरोप चला जाता उड़ के। इफ आई वर द किंग आई वुड मेक यू एनी चीफ एडवाइजर। इफ अ टाइगर केम इन टू द रूम व्हाट वुड यू डू। तो यहाँ पर जितने भी देख रहे हैं सारे के सारे दोस्तों एक काल्पनिक परिस्थिति है। काल्पनिक परिस्थिति है कि मेरे पास 1 करोड़ रुपया होता। ये काल्पनिक परिस्थिति है कि मेरे पास विंग होता, चूंकि मैं विंग नहीं हो सकता हम लोगों को, हम लोग पंछी बने उड़ता फिर मस्त गगन में। अच्छा, ऐसा नहीं है, अपने लोग नहीं उड़ सकते पंछी बन के मस्त गगन में। ठीक है, ये सब एक काल्पनिक बात है। जब काल्पनिक होती है तो इफ से स्टार्ट किया जाता है सेंटेंस, मालूम है आपको। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट के सेंटेंसेस में वुड का प्रयोग किसी कार्य को पास्ट में ना होने को व्यक्त करता है। जैसे आप कोई कंडीशनल सेंटेंस में वुड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका अर्थ यह है कि उसमें कोई काम नहीं भी हुआ, उसका भी ये इंडिकेट करता है। यदि वह मेरे पास आता तो मैं उसे नौकरी दे देता। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मेरे पास नया अकरू था, ही हैड लॉट ऑफ एटीट्यूड। वैसे कहा जाता है एटीट्यूड इज एवरीथिंग। ओके, इफ ही हैड कम टू मी आई वुड हैव गिवन हिम अ जॉब। अगर वो मेरे पास आता तो मैं उसे एक नौकरी दे देता, लेकिन वो मेरे पास नहीं आया। तो यहाँ पर वुड क्या दिखा रहा है, पास्ट परफेक्ट में यूज हुआ है, लेकिन वो जो घटना को दिखा रहा है जो चीज़ संभव नहीं हुआ है। अगर वो मुझसे पूछी होती तो मैं उसे मदद कर दिया होता, ना मुझसे वो पूछी ना मैंने उसे मदद किया। क्लियर दोस्तों, यदि वह मुझसे कहती तो मैं उसकी सहायता करता। ठीक है, क्लियर बात। आप ये सीखिए, ऐसे नहीं कि बस पढ़ते जाइए, यू मस्ट लर्न दिस। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, वुड विल का पास्ट है, आपको भी बताएं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नेशन में परिवर्तित करते समय रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होने पर विल का को वुड में बदल देते हैं। जैसे ही टोल्ड मी दैट ही वुड गो टू जयपुर द नेक्स्ट डे, यहाँ पर ही विल लगा था तो उसको वुड में बदल दिया। आपको पता है कि विल का पास्ट क्या होता है, वुड। सेल का पास्ट क्या होता है, शुड, जब हम नरेशन बनाते हैं तो। यस या नो, क्लियर दोस्तों। आगे देखिए, शुड, कुड, वुड, माइट, पास्ट टेंस। गाइज यहाँ पर कुछ रेफरेंस में दिया है कि आप शुड, कुड, माइट, इन सबों का प्रयोग जैसे देखिए, जब हम शुड, वुड या माइट जो भी चीज़ का प्रयोग करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले अगर हम इसको मॉडल्स की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं शुरुआत में, और दूसरा ये आपका पास्ट में भी इस्तेमाल होता है। जैसे सेल का पास्ट शुड, कैन का कुड, मेक विल का वुड और मे का माइट बन गया है। ठीक है, तो यही यहाँ पर बताया जा रहा है कि भाई आप इसको आंसर देते वक्त ध्यान रखिए कि कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, प्रेजेंट और पास्ट दोनों में हो सकता है इस्तेमाल। देखिए दोस्तों, अब जो है हम लोग आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, जो अगला हमारा वीडियो होगा वो मस्ट से रिलेटेड वीडियो होगा, मस्ट पे आधारित हम चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, और हो सकता है ये वीडियो आज ही आ जाए दोस्तों। आप वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, प्लीज़ शेयर कीजिए। देखिए, हम आपसे एक रिक्वेस्ट हाथ जोड़कर करते हैं, चैनल डिमोनेटाइज हो गया है। ठीक है, हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अभी अगर आप सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो फिर कब कीजिएगा। तो दोस्तों प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखिए ताकि हम लोग और अच्छे ढंग से आपको सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू।